तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो हाउ टू कैलकुलेट ओवर टाइम इन कतर। ओवर टाइम को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग ओवर टाइम के बारे में बताने वाला हो और कतर में ओवर टाइम को कितना बढ़ा के मिलता है वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हो। और जुम्मेवार ड्यूटी करेंगे तो कितना घंटे का ओवर टाइम मिलता है उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हो। आप लोग कतर में काम करें, अगर आपका सैलरी ठीक ठाक नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें तो आपको 100% जानकारी मिल जाएगा। आपका जो सैलरी आता है किस बेसिस से आता है और आपका सैलरी ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब कतर में आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, सिर्फ कतर में नहीं गल्फ कंट्री में किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपका और कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में फुल डिटेल्स लिखा रहता है, आपका बेसिक सैलरी कितना है, आपका अलाउंस कितना है और आपको जो ओवर टाइम मिलेगा उसको किस बेसिस से मिलेगा, कितना बढ़ा के मिलता है, वो भी उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है। एक्चुअली ओवर टाइम का हिसाब कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर करना चाहते हो। कतर में एक लेबर लॉ है, उस लेबर लॉ का मुताबिक आपको ओवर टाइम को रेट मिलता है, ओवर टाइम को बढ़ा के मिलता है। ओवर टाइम को बढ़ा के मिलने का जो सिस्टम होता है, मान लीजिए आप नॉर्मल डे में ओवर टाइम करेंगे, आप नॉर्मल डे में ओवर टाइम करेंगे तो सिर्फ आपको 1.25 करके बढ़ा के मिलेगा। लेकिन आप रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अंदर आप ओवर टाइम करेंगे तो उस टाइम में आपको 1.5 करके बढ़ा के मिलेगा। यानी आप 10 घंटा ओवर टाइम करेंगे तो 15 घंटा का सैलरी मिलेगा। इस तरह से बढ़ा के मिलता है। तो आप किस टाइम में आप काम कर रहे हैं, किस टाइम ओवर टाइम कर रहे हैं वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर आप रात 9 बजे से बाद ओवर टाइम करेंगे तो उसका रेट थोड़ा अलग है। अगर आप 9 बजे से पहले ओवर टाइम करेंगे तो उसका रेट अलग है। तो 9 बजे से पहले अगर ओवर टाइम करेंगे तो नॉर्मल ओवर टाइम रूप पे आपको माना जाएगा, उसमें आपको 1.25 करके बढ़ा के मिलेगा। अगर आप 9 PM से बाद ओवर टाइम करेंगे तो उसका रेट 1.5 करके बढ़ा के मिलेगा। एक्चुअली ओवर टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 1200 रियाल है और अलाउंस 700 रियाल मिल रहा है तो आपको सिर्फ 1200 रियाल का हिसाब से होगा, सिर्फ आपको 1200 रियाल का हिसाब ही होगा और 700 रियाल के हिसाब में ओवर टाइम में आपको कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है कि आप कतर में जाने वाला है तो आपका बेसिक सैलरी ज़्यादा बढ़ने के लिए कोशिश करें। अगर आपको कंपनी सैलरी बढ़ रहा है तो आप बेसिक सैलरी बढ़ने के लिए ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर ही आपको सब कुछ डिपेंड करता है। ओवर टाइम रेट भी बेसिक सैलरी से कैलकुलेट होता है और आप जब सर्विस एंड करके आएंगे, कैंसिल में आएंगे, उस टाइम भी आपको जो ग्रेजुएटी सैलरी बनता है वो भी आपको बेसिक सैलरी से का ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो बेसिक सैलरी आपको ज़्यादा रहेगा तो आपको ग्रेजुएटी सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा। एक कल जब कैंसिल में आएंगे उसमें एक मोटा रकम भी मिलेगा। एक्चुअली ओवर टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपको बेसिक सैलरी 1200 रियाल है, अगर आपका सैलरी 1200 रियाल होगा तो आपको 26 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी स्क्रीन में शो हो रहा है देख लीजिए। तो आप महीने में 26 डे का डिवाइड करना पड़ेगा। आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा उसमें 26 से डिवाइड करना पड़ेगा। 26 से डिवाइड करने के बाद इसमें आपको आएगा 1 डे का सैलरी। बेसिक ड्यूटी 8 घंटा होता है तो इसको भी आप 1 डे सैलरी को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का हिसाब निकल के आएगा। अभी स्क्रीन में शो रहा है 1 घंटा का हिसाब आ गया है। अगर आपका 1 घंटा ओवर टाइम होगा तो इतना रियाल आपको मिलेगा। तो यही इस तरह से हिसाब होता है, इस तरह से कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 3000 रियाल है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है अभी स्क्रीन में शो हो रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप ओवर टाइम में कब किया है, कितना बज से लेकर आप कितना बज के अंदर किया है वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। उसका ऊपर ही आपको हिसाब होगा, उसका ऊपर ही कैलकुलेट होगा। अभी स्क्रीन में शो हो रहा है पूरा देखिए। तो स्क्रीन में जो शो हो रहा है इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका जो बेसिक सैलरी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस तरह से कैलकुलेट होता है। और ये भी बहुत सारे भाई कमेंट करके पूछे थे कतर में कितना घंटा का नॉर्मल ओवर टाइम होता है। देखिए भाई कतर में जो अगर देखा जाए हर कंपनी में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइन में है तो मिनिमम 2 घंटा ओवर टाइम होता है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी ओवर टाइम थोड़ा कम चल रहा है और रेस्ट टाइम भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। अभी अगर आप जिधर काम करें उधर बहुत ही गर्मी है, आप कड़ी धूप में काम करें कि आप घर में काम करें, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको रेस्ट मिल रहा है। आपको बीच में 3-4 घंटा रेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से अभी रेस्ट मिल रहा है, इसीलिए इसका वजह से अभी ओवर टाइम बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन नॉर्मली आपको 2 घंटा ओवर टाइम होता है और किसी किसी का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी ओवर टाइम होता है। तो उम्मीद करता थोड़ा आप लोग जानकारी मिल गया है। कतर में अगर किसी भी कंपनी में काम करें, किसी भी जगह में काम करें, आपका जो सैलरी हिसाब होता है, आपका जो ओवर टाइम का हिसाब होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मेरा थोड़ा सा बात चला, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।